आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल रिवाइव कर रहे हैं और टारगेट जानते हो तुम लोग फैब तक कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा। और आज के टॉपिक में इससे पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कवर कर चुके थे। यदि तुम लोग को ठीक से याद है तो आई हैव कवर्ड अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसमें हम लोग देखे थे कि डेटा क्या है, ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि 21st सेंचुरी पूरी तरीके से डेटा पे ही टिका हुआ है। यदि डेटा नहीं होगा तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है 21st सेंचुरी का। मगर हम जानते हैं कि डेटा से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, स्पेशली राइट टू प्राइवेसी, यानी कि हमको बिना पूछे हुए आप हमारा डेटा यूज़ कर दिए तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए जस्टिस BN कृष्णा कमेटी, ठीक है, ये कृष्णा कमेटी का बैठक हुआ था और ये कृष्णा कमेटी ने बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया है कि व्हाट इज़ डेटा, ये डेटा क्या है, ये प्राइवेट डेटा क्या है, प्राइवेट डेटा कितना टाइप का हो सकता है और कहाँ जो स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर है जिसको हम कहते हैं फिड्यूशियरी, इसको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं कि कोई भी डेटा लेके कुछ भी कर रहे हो। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा रोना यही है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ही नहीं है हमारे कंट्री में, और ये अभी तक एक्ट नहीं बना है, ये बिल के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें फ्लॉ क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ पे काम किया जाएगा, वो सभी चीज़ हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पॉलिटी का एक बहुत बड़ा अंश है, पुट्टास्वामी जजमेंट, ठीक है। जो पुट्टास्वामी का जजमेंट तुम लोगों को बताते थे कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, मेरा इनहेरेंट पार्ट है आर्टिकल 21 का। जब राइट टू प्राइवेसी है तो डेटा इज ऑल अबाउट प्राइवेसी, तो उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो वही सब चीज़ इसमें दिया गया है। तो देखो, द जस्टिस BN कृष्णा कमेटी रिपोर्ट, अ फ्री एंड फेयर डिजिटल इकोनॉमी प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एम्पावरिंग इंडियंस 2018, ये 2018 में ये रिपोर्ट सबमिट किया गया था और इसमें बहुत सारी चीज़ बताया गया है कि डिजिटल इकोनॉमी के लिए नो डाउट डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम डेटा इम्पॉर्टेंट हमारा आर्टिकल 21 के लिए भी है, दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी। तो ये दोनों को कैसे बैलेंस करें। अब ऐसे नहीं कह सकते कि राइट टू प्राइवेसी है, डेटा हम देंगे ही नहीं। अब यदि आप डेटा नहीं दोगे तो फिर डिजिटल इकोनॉमी चलेगा कैसे फिर। तो दोनों का परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। देखो, एक कमेटी हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BN कृष्णा, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था और रिपोर्ट का नाम क्या था, डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको दिया। अब समझना होगा, ये कमेटी 2017 में बनाया गया था ताकि डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पे काम हो सके। थर्ड पॉइंट देखो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 के जजमेंट के हिसाब से कहा कि प्राइवेसी आपका एक फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 21। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक पुश फैक्टर मिला कि यस, गवर्नमेंट हैज़ टू डू इट डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए सरकार ने कोशिश किया कि एक नया लेजिस्लेशन लाया जाए, मगर उससे पहले आप को लेके आना होगा, आपको कमेटी बनाने होंगे और कमेटी में तय करना होगा कि डेटा का मतलब क्या होता है। छोटा मोटा बात तो नहीं है, बहुत बड़ा बात होता है जी डेटा। तो इसलिए 2017 में जब जजमेंट पास हुआ तो 2017 में कमेटी बनाया गया और वो 2 साल काम किया और एक डेढ़ साल काम किया और जाके 2018 में सबमिट किया। उसके बाद ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है मगर अभी तक एक्ट नहीं बना है। समझ रहे हो ना इस बात को। उसके बाद देखो, द रिपोर्ट हैज़ एम्फसाइज्ड दैट इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट हैव टू बी प्रोटेक्टेड। बोला कि देखिए, रिपोर्ट में ये बताया कि जो सिटीजन का जो इंटरेस्ट है कि डेटा कैसे बचाया जाए, डेटा कैसे उसको सेफगार्ड रखा जाए, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट का कैसे उस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। एट द सेम टाइम ट्रेड और इंडस्ट्री को भी हार्म नहीं होना चाहिए। यदि ट्रेड और इंडस्ट्री हार्म हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं 21st सेंचुरी में यदि डेटा रहेगा ही नहीं तो क्या काम का फिर। तो ट्रेड और इंडस्ट्री एट द सेम टाइम चलते रहे डेटा से, मगर दोनों में परफेक्ट बैलेंस होने की ज़रूरत है। इसलिए जानते हो कि कोई भी गूगल सर्विस तुमको मिलता है या डिजिटल सर्विस जो भी तुमको प्रोवाइड किया जाता है वाया मोबाइल, तो उसमें कहा था क्या आप अग्री है, तो उस हिसाब से तुम अग्री करते हो। ऐसे अपने हिसाब से ये लोग तय नहीं करता है।
यही रीज़न है। वहाँ पे आता है ना जी, बटन आता है नीचे, अग्री अग्री करके फिर आगे बढ़ते हो। द कमिटी हैज़ ऑल्सो प्रपोज अ ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो उस कमिटी ने बोला कि देखिए एक आपको ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाने होंगे। तो मतलब ये ड्राफ्टिंग है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ड्राफ्ट मतलब होता है अंडर कंस्ट्रक्शन, ये पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाता है, उसको बिल कहते हैं। बिल आगे पास होता है तो उसको एक्ट कहते हैं। तो इसने कहा कि हाँ इट इज़ अ अर्जेंट नीड, जरूरी है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल इस कंट्री में होने चाहिए। आगे देखो, ये डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में और बाकी क्या क्या सुझाव दिया गया है। नंबर 1, फिड्यूसरी रिलेशनशिप। फिड्यूसरी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिड्यूसरी का मतलब है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, अब सर्विस प्रोवाइडर बहुत बड़ा इसका रेंज है। सरकार भी हो सकती है, वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड कर रही है तो वो भी सर्विस प्रोवाइडर है। एक कॉरपोरेशन भी हो सकती है, एक मल्टी जाइंट्स कंपनी भी हो सकता है, गूगल भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है, अमेजन भी हो सकता है। तो ये सब फिड्यूसरी है। अब फिड्यूसरी का मतलब क्या है कि जब आपका डेटा यूज़ कर रहा है तो ये लोग ट्रस्ट के रूप में यूज़ करें, यानी कि एथिकल नॉर्म्स फॉलो करें। अब आपका डेटा जिस चीज़ के लिए लिया जा रहा है उसी चीज़ को प्रोसेस करें, उसी में उसको यूज़ करें, बाकी अन्यथा दूसरी जगह यूज़ नहीं करें। एग्जाम्पल देखो, यदि तुम फेसबुक में अपना ईमेल डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो उसने ले लिया, तो तुम्हारा जो फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए जो तुम लोग अपना डेटा डाले हो, वो डेटा इंश्योरेंस कंपनी वाले को पास ऑन नहीं करना चाहिए। नहीं तो इंश्योरेंस वाला कंपनी को यदि पास ऑन करेगा तो पता चल जाएगा कि आकाश वो लड़का क्या है, वो इस चीज़ से पर्टिकुलर बीमारी से घिरा हुआ है, तुमको बार बार एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो तुम्हारा डेटा को लेकर खेला कि नहीं खेला, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए एक कस्टमर और एक सर्विस प्रोवाइडर या फिर एक कंज्यूमर और एक सर्विस प्रोवाइडर के बीच में फिड्यूसरी रिलेशनशिप होना चाहिए। कहने का मतलब ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, और जिस इंटेंट से जो मांगा जा रहा है आपका डेटा उसी में यूज़ होना चाहिए, अन्यथा दूसरी जगह यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। देखो नंबर 1, फिड्यूसरी रिलेशनशिप। द कमिटी नोटेड दैट द रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सर्विस प्रोवाइडर मस्ट बी व्यूज एज अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप, यानी कि ट्रस्टीशिप का होना चाहिए दोनों के बीच में, ट्रस्टीशिप। क्यों? क्योंकि दिस इज अ ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑन द सर्विस प्रोवाइडर टू ऑब्टेन अ सर्विस। क्योंकि अब जब तक हम सर्विस प्रोवाइडर को हम डेटा नहीं देंगे तब तक हमको सर्विस भी नहीं मिलेगा। ऐप में हम यस यस नहीं कहेंगे, अलाउ नहीं करेंगे तो हमको मिलने वाला नहीं है। जब हमारा अलाउ करके हमारा ईमेल वो प्राप्त कर ले रहा है, अलाउ करके हमारा नाम प्राप्त कर ले रहा है, हमारा एज प्राप्त कर ले रहा है, तो उसका भी ड्यूटी है कि वो भी उस ट्रस्ट को मेंटेन रखे और उस चीज़ को दूसरी जगह यूज़ नहीं करे। क्योंकि जब तक हम डेटा अपना देंगे ही नहीं तब तक तो हम सर्विस को यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का रिलेशन बिल्कुल कैसा होना चाहिए, फिड्यूसरी होना चाहिए, ट्रस्ट के ऊपर टिका होना चाहिए। देयरफॉर द सर्विस प्रोवाइडर प्रोसेसिंग द डेटा इज अंडर एन ऑब्लिगेशन। इसलिए जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो गूगल हो, चाहे सरकार हो, चाहे कुछ भी अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, कुछ भी हो, वो डेटा को प्रोसेस करे अंडर ऑब्लिगेशन टू डील फेयरली विद द इंडिविजुअल पर्सनल डेटा एंड यूज इट फॉर द ऑथराइज पर्पसेस ओनली। जिस काम के लिए आपसे मांगा गया उसी काम पे वो ध्यान दें, बाकी कोई जगह आपका डेटा को गलत तरीके से नहीं पहुंचाए, गलत तरीके से ट्रांसफर नहीं करे। तो इसको बोलते हैं फिड्यूसरी रिलेशनशिप डेवलप होना कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। और सर्विस प्रोवाइडर बहुत बड़ा होता है जी रेंज में, बार बार बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, ये कॉर्पोरेशंस भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। तो समझ गए ना डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि फिड्यूसरी रिलेशनशिप। अब बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ फिड्यूसरी। अब ये समझना होगा कि जो फिड्यूसरी है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका क्या ऑब्लिगेशन है। नहीं तो वो गलत तरीके से हमारा डेटा यूज़ कर सकता है, गलत तरीके से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, इसलिए उनके ऊपर भी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है वो देखो, टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ पावर बाय सर्विस प्रोवाइडर द लॉ शुड एस्टैब्लिश देयर बेसिक ऑब्लिगेशन। तो वहाँ पे बेसिक ऑब्लिगेशन है कि यस यू हैव टू फॉलो इट। क्या क्या फॉलो करना है, 2 चीज़ फॉलो करना होगा फिड्यूसरी सर्विस प्रोवाइडर को। तो क्या है, फर्स्ट वन, द ऑब्लिगेशन टू प्रोसेस डेटा फेयरली एंड रीजनेबली। आपका जो डेटा हम बहुत अच्छे से करेंगे, लीगली करेंगे, लीगल करेंगे, रैशनली करेंगे और आपका फेयरली करेंगे, यानी गलत तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। जिस पर्पज़ के लिए आपको मांगा गया वहीं पे यूज़ होगा आपका। नंबर 1। दूसरा क्या है, द ऑब्लिगेशन टू गिव नोटिस टू द इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग डेटा टू वेरियस पॉइंट्स इन द इंटरिम। जब आपसे हमको डेटा चाहिए तब आपसे हम परमिशन मांगेंगे। ऐसे नहीं कि आप खोलना ऐसे भी ले सकता है, इन लोगों के पास बहुत पावर है। जैसे गूगल में तुम करते हो तो डेटा तो पूरा स्टोरी हो जाता है, मगर फिर भी तुमको आता है ना, एक अलर्ट आता है ना कि आप अलाउ करो या नहीं करो।
तो बोला है कि जब भी आप प्रोसेसिंग किया जाएगा, कलेक्ट किया गया डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो आपसे कंसेंट मांगा जाएगा, आपसे अप्रूवल मांगा जाएगा। तो दो चीज़ का बड़ा ध्यान देना होगा कि फिड्यूसरी के ऊपर दो ऑब्लिगेशन है। एक ऑब्लिगेशन ये कि जो डेटा वो कलेक्ट करेगा वो बहुत रीजनेबल यूज़ करे, फेयरली यूज़ करे। सेकंड ये कि जब उसको डेटा चाहिए सर्विस प्रोवाइडर को तो वो आपसे परमिशन ले। सिंपल टर्म्स में ये दो चीज़ को फॉलो करना होगा। कौन फॉलो करेगा? ये फिड्यूसरी फॉलो करेगा, सर्विस प्रोवाइडर फॉलो करेगा इस चीज़ को। और देखो डेफिनेशन ऑफ पर्सनल डेटा, बात तो यहाँ से शुरू होगा। तो ये पर्सनल डेटा होता क्या चीज़ है? पर्सनल डेटा बहुत बड़ा टॉपिक है। तो देखो इसमें एक ब्यूटीफुल एसएन कृष्णा कमेटी ने ब्यूटीफुल डेफिनेशन बनाया है कि पर्सनल डेटा का मतलब क्या होता है। बोला कोई भी डेटा जिसको हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसे पता कर सकते हैं आदमी का पर्सनल चीज़। जैसे बायोमेट्रिक डेटा, उसे पता कर सकते हैं ना कि आदमी कैसा होगा, इरिस आई का वही बायोमेट्रिक, या फिर हमारा नाम से, हमारा कास्ट से, हमारे रिलीजन से, ये सब क्या पर्सनल डेटा है। अब तुमको ये भी समझना होगा कि डेटा दो टाइप का हो सकता है, एक सिंपल पर्सनल डेटा हो सकता है, एक सेंसिटिव पर्सनल डेटा हो सकता है। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि वो बहुत ही रिस्की है, वो किसी के पास चला जाएगा तो बहुत उल्टा हो सकता है, गेम पड़ सकता है। जैसे 2011 के सेंसस के हिसाब से देखो, ओबीसी का कास्ट को डिस्प्ले नहीं किया, जानते हो तुम लोग क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सेंसिटिव डेटा है। अब उस डेटा को यदि डिस्प्ले कर दिया जाए तो बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। तो वो सभी सेंसिटिव पर्सनल डेटा हुआ, उस चीज़ को गलती से भी रिवील नहीं करना है। तो अभी के क्लास में समझो कि ये जो पर्सनल डेटा है उसको दो कैटेगराइज डिवाइड किया गया है। क्या है देखो, पहले समझते हैं कि कमिटी ने क्या बोला। द कमिटी नोटेड दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बताना कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं कमिटी, इट डिफाइन पर्सनल डेटा टू इंक्लूड डेटा, वो कुछ भी डेटा हो सकता है इंडिविजुअल का जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या आइडेंटिफाई के लायक हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस डेटा को आप मैनिपुलेट करते हो तो आपका आइडेंटिटी पता चल जाता है। जैसे आपका फॉर्म में नाम है तो पता चल गया, आपका फॉर्म में कास्ट है पता चल गया, आपका बायोमेट्रिक्स कहीं पर रखा हुआ तो पता चल गया, राशन कार्ड कहीं दिखा तो पता चल गया, आपका ड्राइवर लाइसेंसिंग, ड्राइवर जो भी तुम्हारा इंश्योरेंस का तुम्हारा लाइसेंस उससे पता चल जाएगा। ये सभी चीज़ पर्सनल डेटा के अंदर आता है, समझ गए ना। द कमिटी डिमांड टू डिस्टिंग्विश पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा। इसमें कहा गया कि देखिए पर्सनल डेटा और सेंसिटिव पर्सनल डेटा के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस जानना भी बहुत जरूरी होगा। एक होता है नॉर्मल डेटा, ठीक है, जैसे नाम हो गया, बहुत नॉर्मल चीज़ है। और एक होता है सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब रिलीजन, सेंसिटिव मतलब कास्ट, सेंसिटिव मतलब बायोमेट्रिक सिग्नेचर। तो पर्सनल आदमी का है कि नहीं है। तो हमको डेटा प्लस डेटा और पर्सनल डेटा प्लस सेंसिटिव पर्सनल डेटा, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा। देखो तो कमिटी ये भी डिफाइन करता है कि किस तरह पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा सिंस इट्स प्रोसेसिंग कुड रिजल्ट इन ग्रेटर हार्म टू द इंडिविजुअल। क्योंकि यदि हम सेंसिटिव पर्सनल डेटा को आराम से यदि हम प्राप्त कर ले तो इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। एग्जाम्पल देखो, सेंसिटिव डेटा क्या है? रिलेटेड टू इंटीमेट मैटर्स वेयर देयर इज अ हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी। वो चीज़ है जहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। जैसे कोई बोलता है कि कौन सा जात का है, तो बोलता है कुमार है, देखता नहीं है क्या तुम, क्योंकि तुम जात को रिवील नहीं करना चाहते। तुमको पता है यदि हम जात बता दिए ना तो हमारा खैर नहीं। ऐसा होता है कई बार। तो उसमें हम जहां हम सोचते हैं कि इसमें प्राइवेसी बहुत ज़्यादा काम का है, तो वो सभी क्या है? सेंसिटिव तुम्हारा डेटा, प्राइवेट डेटा है। एग्जाम्पल देखो, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया इंडिविजुअल का, बात समझे, ये सभी चीज़ क्या है? बहुत ही सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। और ऐसे देखो, फुल नेम हो गया, एज, जेंडर हो गया, टेलीफोन नंबर हुआ, इससे भी तुम्हारा पता चलता है ना जी, ये पूरा पर्सनल डेटा हुआ। तो पर्सनल डेटा भी दो भाग में तोड़ते हैं, एक सिंपल पर्सनल डेटा और एक तुम्हारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा। सेंसिटिव पर्सनल डेटा को गलत तरीके से यूज़ करेगा तो बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा उसके ऊपर, इसलिए डिफाइन किया गया अलग से। तो अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। अब देखो अब हर समय तुम पूछते रहोगे कंज्यूमर से या कस्टमर से कि आपका डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो सरकार को बहुत सारा काम भी करना होता है। ईच एंड इंडिविजुअल में तो नहीं पूछ सकते हो ना। तो ऐसा क्या कंडीशंस होने चाहिए जहाँ पे सरकार या कॉरपोरेशन या जो भी प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर या फिर फिड्यूसरी है, वो बिना पूछे भी आपका डेटा यूज़ कर सकता है। तो ऐसा बहुत सारा इंस्टेंस है। देखो यहाँ पे
द कमिटी नोटेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। सही बात है कि नहीं, हर सर्कमस्टेंस में हम नहीं पूछ सकते, अप्रूवल नहीं ले सकते हैं कस्टमर से या कंज्यूमर से। देयरफॉर सेपरेट ग्राउंड मस्ट बी मे बी एस्टैब्लिश फॉर प्रोसेसिंग डेटा विदाउट कंसेंट, यानी कि बिना अप्रूवल का भी एक सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए, कंडीशंस होना चाहिए जहाँ पे हम बिना पूछे भी डेटा को यूज़ कर सकें। देखो तो यहाँ पे कहता है कमेटी कि 4 ऐसे केस हो सकते हैं जहाँ पे अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला देखो, वेयर प्रोसेसिंग इज रिलेवेंट फॉर द स्टेट टू डिस्चार्ज इट्स वेलफेयर फंक्शन, जहाँ स्टेट, राज्य, केंद्र खुद आ रहा है वेलफेयर मेजर्स लेने के लिए, तो उस वजह से मान लो कि पीडीएस से रिलेटेड है तो कहाँ लेगा कंसेंट, क्योंकि वेलफेयर प्रोग्राम है उसका। प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड है तो क्यों, ये तो वेलफेयर प्रोग्राम है उसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो उस समय कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना, यदि स्टेट कोई वेलफेयर मेजर्स करता है तो। नंबर 1। सेकंड देखो, टू कंप्लाई विद द लॉ और विद कोर्ट ऑर्डर्स इन इंडिया, जैसे भारत जैसे कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया कि हाँ फला फला आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, कंप्लाई कर दिया, यस यू कैन गो फॉर द, हाँ चेक, आप चेक करने के लिए जा सकते हैं बिना कंसेंट का। तो ये डिपेंड करता है कि वो लॉ या फिर जो कोर्ट का वर्डिक्ट है क्या ऐसा है, यदि ऐसा है तो हम चेक कर सकते हैं बिना कंसेंट का। तीसरा देखो, व्हेन नेसेसिटेड बाय द रिक्वायरमेंट टू एक्ट प्रॉम्प्टली, अब जैसे कि मान लो किसी का लाइफ बचाना है, जैसे मान लो कि कोई आदमी मरने वाला है और उसका मेडिकल रिपोर्ट पहले से है, तो हम उसको पूछेंगे कि बाबू तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट यूज़ करने वाले हैं, और पूछेंगे तब तो मर जाएगा वो, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि हम पहले उसका इमरजेंसी केस में ना, इमरजेंसी केस में बिना कंसेंट लिए ही हम उसका लाइफ को बचाना चाहते हैं तो उसका हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि जब जहाँ जरूरत पड़े, जहाँ पे हमको उस तरह एक्ट करना पड़े, एग्जाम्पल किसी का लाइफ बचाना है तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब 4th वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब किसी को हायर करना है, मुझे किसी को अपने कंपनी में जॉब देना है, तो उसका बिना बैकग्राउंड जाने हुए तो हम नहीं दे सकते, हो सकता है वो क्रिमिनल आदमी हो, तो उस समय यदि हम उसका बैकग्राउंड जान रहे हैं, उसका डेटा को हम उठा रहे कहीं से, तो हम नॉट लाइबल फॉर पनिशमेंट। हम एम्प्लॉयर है, यानी कि हम मालिक है किसी कंपनी का, और हम चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी जो आए उसके बारे में हम डेटा उठा हम थोड़ा पता करें कि ये आदमी उस लायक है कि नहीं है, तो उस केस में कोई जस्टिस या कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि हमने डेटा प्राइवेसी को वो किया है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये जरूरी है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, यूपीएससी सिविल सर्विस का बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। सिविल सर्विस में जब इंटरव्यू पहुँचोगे तो तुम इंटरव्यू के लायक हुए कि नहीं हुआ, उससे पहले तुम्हारा मेंस में चेक होगा, और साथ साथ तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट्स तुमने सबमिट किया ओबीसी का, SC ST का, वो बिना पूछे हुए चेक हो जाएगा तुम्हारा। तो उस समय तो नहीं कहोगे ना कि हाँ आप हमसे कहाँ पूछा आपने, यू कांट से, क्योंकि वो आपको जॉब दे रहा है, तो जॉब दे रहा है तो आपका चेक तो होगा ही होगा। समझ गए ना, ये 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपसे बिना पूछे हुए आपका डेटा का यूज़ किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोसेसिंग एंड कलेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। तो कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शन होगा, कहाँ कहाँ, मतलब अब जैसे जिस पर्पज़ के लिए मांगा जा रहा है वहीं पे यूज़ होगा, बाकी किसी दूसरे जगह पे यूज़ ना हो। तो वही कह रहा है कि कमिटी ने ये भी कहा प्रोसेसिंग। अब देखो प्रोसेसिंग बहुत बड़ा शब्द है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग द डेटा, रिकॉर्डिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा और डिस्प्लेजिंग द डेटा। डिस्क्लोजर मतलब डिस्प्लेइंग द डेटा। ये सभी चीज़ को बोलते हैं प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग मतलब आपका डेटा कलेक्ट करना भी हो सकता है, आपका डेटा रिकॉर्ड करना भी हो सकता है, आपका डेटा को एनालाइज करना भी हो सकता है, और आपको डेटा को डिस्प्ले भी करना हो सकता है। डिस्क्लोजर मतलब डिस्प्ले भी करना हो सकता है। और प्रोसेस शुड बी डन ओनली फॉर द क्लियर स्पेसिफिक एंड लॉफुल पर्पजेस। जिस चीज़ के लिए लिया गया है उसी चीज़ के लिए वो डिस्प्ले कर सकता है, अन्यथा दूसरी चीज़ के लिए नहीं कर सकता है जी। इसलिए कहा गया कि रिस्ट्रिक्शन है कि पर्सनल डेटा आप जिस चीज़ के लिए लिए हैं उसी चीज़ के लिए आप वो दिखा सकते हैं। ओनली दैट द डेटा विच इज नेसेसरी फॉर सच प्रोसेसिंग इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एनीवन। और जो डेटा चाहिए, चाहे वो कॉर्पोरेशन को चाहिए या फिड्यूसरी, कोई भी फिड्यूसरी को चाहिए, तो वही डेटा चाहिए, जो वही डेटा वो ले सकता है जो डेटा उसको चाहिए, बाकी दूसरा डेटा नहीं ले। जैसे नाम चाहिए उसको, तो नाम चाहिए तो नाम लो ना, राशन कार्ड क्यों ले रहे हो, दूसरा चीज़ नहीं ले सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रहे, उसे वही पर्टिकुलर डेटा ही लेगा वो, बाकी कुछ नहीं ले सकता है। तो ओनली दैट डेटा विच इज नेसेसरी प्रोसेसिंग के लिए वही डेटा लेगा उस पर्टिकुलर कस्टमर के पास। तो प्रोसेसिंग देखो यहाँ पे दिया गया है, मैं देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। देखो यहाँ पे कहा रहा है कि देखो वन ऑफ द मोर प्रॉब्लमेटिक सजेशन ऑफ दिस कमिटी इज दैट दे सजेस्ट दैट योर पर्सनल डेटा मे बी प्रोसेस्ड बाय द गवर्नमेंट इफ दिस इज कंसिडर नेसेसरी फॉर द। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है जो वेग है इस कमेटी में, इस कमेटी के रिपोर्ट में ये बोला कि आपका कोई भी डेटा ले सकता है, हाँ,
आपका यदि आप गवर्नमेंट सरकार कोई भी ले सकता है डेटा, यदि आप सरकार को लगे सही है, चाहे पार्लियामेंट का फंक्शन में हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शन में हो, चाहे एग्जीक्यूटिव में भी हो। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे नहीं दिया गया है, बाद में ऐड कर लेना, एग्जीक्यूटिव भी होगा। तो भेग हो गया, अब एग्जीक्यूटिव चाहेगा तो कुछ भी ले सकता है। हमारा सरकार है जी, सरकार तो कभी भी किसी को ले सकता है ना। पार्लियामेंट समझ में आता है, चलो पार्लियामेंट संस्था, पार्लियामेंट सोचेगा भी। एग्जीक्यूटिव जो सरकार है, सरकार तो अब कुछ से कुछ कर सकता है। सरकार तो डेंजर चीज़ है। फेसबुक को हम देखते हैं कि फेसबुक में कैसे आदमी का माइंड चेंज कर दिया जाता है, और वो भी जानते हो कि जो भी हमारे सरकार में अभी है उसका कितना बड़ा IT सेल है, तो गलत तरीके से डेटा को यूज़ कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा वेग पॉइंट है BN कृष्णा कमेटी का, जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, मगर तुम इस चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हो। इसमें कहा है कि जब जब आपका डेटा का नेसेसरी हो सरकार को, वो ले सकता है। तो कौन सा कंडीशन होगा, वो कंडीशन सरकार ही डिसाइड करेगा। तो सरकार तो ऐसे ही बैठे बैठे ही कुछ भी डिसाइड कर सकता है। ये प्रॉब्लम है जी, समझे ना, ये प्रॉब्लम है। दिस इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सर्विस इशूइंग लाइसेंस एक्सेट्रा। तो इसमें क्या बोला गया कि अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि आपका लाइसेंसेस वगैरह सब इशू करना पड़ता है, वहाँ से वो डेटा को कलेक्ट कर सकता है। राइट टू बी फॉरगेटन, देखो ये भी तुम्हारा रिपोर्ट में ये भी दिया गया है। देखो राइट टू बी फॉरगेटन मतलब क्या, सिंपल एक परिभाषा वो समझो, एग्जाम्पल समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में अपना दे दिया, मेडिकल रिपोर्ट दे दिया, अपना मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से हमारा प्रोसेसिंग हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया, हम ठीक हो गए। तो हम जाकर हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसको बोलेंगे कि अब इरेज कर दीजिए, दैट इज अ राइट टू बी फॉरगेटन। यानी कि हमारा डेटा काम कंप्लीट हो गया, मेरा पर्पस कंप्लीट हो गया, अब उसको डिलीट कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड राइट टू बी फॉरगेटन। अब यदि डिलीट नहीं करता है तो हमारा वायलेशन हुआ हमारा डेटा का, ऐसा केस में हम जा अप्रोच कर सकते हैं। देखो द कमिटी रिकमेंड्स गिविंग डेटा प्रिंसिपल्स। डेटा प्रिंसिपल मतलब क्या है, हम लोग जिसका डेटा को यूज़ किया जा रहा है उसको क्या दिया जा रहा है, राइट टू बी फॉरगेटन। यानी कि डेटा का पर्पस कंप्लीट, राइट देयर इज अ राइट टू इरेज योर डेटा, खत्म कर दो डेटा को, यूज रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट दे विल बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट एनी डिस्प्ले ऑफ देयर पर्सनल डेटा वंस द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेटा हैज एंडेड। जब हमारा काम ही हो गया तो अब हमको अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में रखने की क्या जरूरत है, हमारा डेटा आपके पास स्टोर में रखने की क्या जरूरत है, वो काम हो गया, खत्म करिए उस डेटा को, हम नहीं देंगे आपको इजाजत रखने के लिए। और वो इन द डेटा प्रिंसिपल विड्रॉज कंसेंट फ्रॉम, बोले कि नहीं हम नहीं चाहते कि अब हमारा डिस्प्ले करिए हमारा पर्सनल डेटा। तो इस केस में बिल्कुल हमारे पास, उपभोक्ता के पास, कस्टमर के पास पूरा अधिकार है राइट टू बी फॉरगेटन, कि वो डेटा को पूरी तरीके से डिलीट करवा दें। अब बात करेंगे डेटा लोकलाइजेशन। इस पे तो बहुत बड़ा विवाद चला था। ये वीज़ा जो मास्टर कार्ड देखते हो, यही तो रीजन है। ये बहुत खतरनाक वर्ड है जी, डेटा लोकलाइजेशन। अब देखो, अब हमारा डेटा है, बताओ यूनाइटेड स्टेट्स जानता है वीज़ा के फॉर्म में, हाँ डेबिट कार्ड आता कि नहीं आता है, वो जान रहा है। इसी पे डेटा लोकलाइजेशन का बात हुआ है 4-5 साल पहले कि डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि मेरा अपना डेटा है तो मेरा देश में रहे ना, बाहर क्यों रहे। तो यहाँ पे तय किया है कि पर्सनल डेटा देश में बाहर रह सकता है, मगर जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है वो कभी बाहर नहीं रह सकता, उसको अंदर ही रखना होगा। इसलिए देखते हो कि उसके बाद क्रेडिट कार्ड में कितना चेंजेस आया, रुपए कार्ड बना कि नहीं बना, बिल्कुल बिल्कुल उसी चीज़ से रिलेटेड है। देखो पर्सनल डेटा विल नीड द स्टोर ऑन सर्विस लोकेटेड विद इन इंडिया, भारत में, यानी कि भारत का जो गूगल है यदि भारत में तो भारत में ही रहेगा, बाहर नहीं यूज़ किया जा सकता है हमारा, समझे। एंड ट्रांसफर आउटसाइड द कंट्री विल नीड टू बी सब्जेक्ट टू सेफ गार्ड। यदि बाहर करते भी हो तो सेफ गार्ड होना चाहिए, वो पर्सनल डेटा पे जी, पर्सनल डेटा पे सेफ गार्ड होना चाहिए। और सेंसिटिव पर्सनल डेटा तो बाहर ले भी नहीं जा सकते हो। क्रिटिकल पर्सनल डेटा, वही सेंसिटिव पर्सनल डेटा हाउएवर विल ओनली बी प्रोसेस्ड इन इंडिया, बाहर नहीं हो सकता है। और पर्सनल डेटा यदि बाहर भी करोगे ना तो उस पर भी तुम्हारा क्या, सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफ गार्ड्स, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो। डेट इज कॉल्ड डेटा लोकलाइजेशन, कि डेटा लोकल रहे, डेटा हमारे कंट्री के अंदर ही यूज़ हो, बाहर यूज़ नहीं हो सकता। यदि बाहर यूज़ भी हो रहा है तो एक सेफ गार्ड के तौर पे यूज़ हो सकता है, मगर सब डेटा नहीं हो सकता, वो पर्सनल डेटा हो सकता है, सेंसिटिव डेटा नहीं हो सकता है। ये कान खोल के सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब देखो प्रोसेसिंग ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा टू रिक्वायर एक्सप्लिसिट कंसेंट। अब जो पर्सनल डेटा हमारा यूज़ करें तो आप कंसेंट लेना, वही चीज़ बार बार आ रहा है। देखो इसमें कह रहा है, कमिटी ने कहा है कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो है, जैसे कि एग्जांपल पासपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल डेटा हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, बायोमेट्रिक डेटा हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, सब सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। बोलते ना नंबर 2 जरा पिन कोड क्या है, पर्सनल, बहुत भयानक हो गया ये डेटा। 3 नंबर ले लेगा, तुम्हारा उड़ा देगा बैंक अकाउंट से पैसा, कितना सेंसिटिव हो गया। तो ये ऐसे डेटा पे शुड नॉट बी प्रोसेस अनलेस समवन गिव्स, इस पे तो कभी भी नहीं करो जब तक तुमको प्रॉपर कंसेंट नहीं मिल जाता है। फिड्यूसरी को जब तक प्रॉपर कंसेंट नहीं मिल जाता है कस्टमर का, कंज्यूमर का, तब तक वो कर ही नहीं सकता है। बात समझे ना। सो इफ़ यू हैव डिस्क्लोज योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन अ सर्वे, जैसे मान लो कि आया और सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब क्या, हम लड़का है लड़की है, ठीक है ना। अब इस तरह आया, घर घर आ रहा है, तो तुम पहले पूछो कि क्या चीज़ का सर्वे है जी,
तुमको पता चला कि ये पॉपुलेशन सेंसस का है, तो तुमने कहा ठीक है। वह तुम ये भी बोलो कि देखिए पॉपुलेशन सेंसस में हम अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन दिखा रहे हैं, मैं इस सेंसस को जाके इंश्योरेंस में यूज नहीं कर सकते, इस सेंसस को जाकर दूसरे पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ये पॉपुलेशन सेंसस के अंदर ही आना चाहिए, बाकी में आप यूज नहीं कर सकते हो। वही कहा गया कि देखो, सो इफ यू हैव डिस्क्लोज योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन अ सर्वे वेयर यू आर टोल्ड it would be used to assess the number of people with such orientation in a particular place. Your name and orientation cannot be sent to the advertising agency. इंश्योरेंस को नहीं जा सकता, दूसरे को नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि आपने पॉपुलेशन सर्वे के लिए दिया था, आप पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिए थे उस चीज़ को, समझे ना? क्योंकि ऐसा यदि होता है दूसरी जगह चला जाता है, तुमको ऐड टारगेट किया जाएगा, तुमको दुनिया भर का ऐड आएगा, देखता नहीं ऐड आते रहता है, तो उसे तुम्हारा प्राइवेसी खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सो एंड दिस इज अ डिफरेंट फॉर द पर्पस यू हैव अग्री। तुमने तो कहा था पॉपुलेशन सेंसस के लिए तुम अग्री करता है कि तुम सेक्सुअल ओरिएंटेशन देने के लिए तैयार है, तुमने कहाँ बोला ऐड के लिए? वो तो बोला ही नहीं। तो ये तुम्हारा फिड्यूसरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस चीज़ के लिए दिया गया उसी चीज़ में यूज़ करें, बाकी जगह नहीं यूज़ करें। समझ गए ना? लास्ट वन देखो, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यदि कहीं पे ग्रीवांसेस हो गया, कहीं प्रॉब्लम हो गया, तुम्हारा डेटा गलत तरीके से यूज़ किया गया, तो बिल्कुल आपके पास डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होना चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल, और वो जाके आपका सुलझाए मैटर को। द कमिटी हैज़ रिकमेंडेड, इस कमेटी ने कहा है कि देखिए एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी होना चाहिए, जिसका काम है क्या कि डेटा प्रिंसिपल्स का इंटरेस्ट को वो समझे, उसको प्रोटेक्ट करे, प्रिवेंट करे, कोई गलत तरीके से पर्सनल डेटा को यूज़ ना करे, ठीक है। इंश्योर कंप्लायंस विद द सेफगार्ड एंड ऑब्लिगेशन अंडर द डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। जो भी डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क दिया गया है, चाहे वो कॉर्पोरेशन के लिए दिया, कोई भी फिड्यूसरी को, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए दिया गया और फिर दूसरे किसी को भी दिया गया है, तो सबका अच्छा से फ्रेमवर्क होना चाहिए, कोई किसी में वायलेशन ना हो। यदि किसी में वायलेशन हुआ तो हम पूरी तरीके से जाके डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं, सर देखिए इस टाइम फिड्यूसरी सरकारी है, सरकार ने गलत तरीके से हमारा डेटा यूज़ किया है, समझे ना? द ऑब्लिगेशंस ऑन डेटा फिड्यूसरी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑडिट्स एंड इंश्योरिंग दे हैव डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। हाँ देखो कैसे होगा, कैसे हम कहेंगे फिड्यूसरी के पास है कि नहीं, तो उसके पास एक प्रॉपर बॉडी होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए जो चेक करे कि गलत तरीके से यूज़ तो नहीं कर रहा है हमारा कंपनी, हमारा सर्विस प्रोवाइडर ही। तो कह रहा है कि देखिए ऑब्लिगेशन है ये डेटा फिड्यूसरी के ऊपर, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, कि आप ऑडिट करे, आप इंश्योर करे कि आपके पास डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर रहे, ग्रीवेंस रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हो। द अथॉरिटी विल नीड टू पब्लिश कोड्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन ऑल दिस पॉइंट्स। और अथॉरिटी का काम है कि यस आपको हर समय याद दिलाए कि ये आप सर्टन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का डेटा प्रोटेक्शन का बात है, यानी कि प्रॉपर मैकेनिज्म है ये, आप यदि डेविएट कर जाओगे तो खराब हो जाएगा जी। द अथॉरिटी शैल हैव द पावर टू इंक्वायर। जो अथॉरिटी जो बनेंगे उसके पास फुल पावर है कि वो इंक्वायरी कर सकता है कोई भी वायलेशन हो रहा है डेटा प्रोटेक्शन रिजिम में, एंड कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनी डेटा फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। और कोई भी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो आपका डेटा गलत तरीके से यूज़ कर रहा है उसके ऊपर पनिशमेंट हो सकता है। यही काम तुम्हारा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का है, समझ गए ना? तो आज क्लास में हम लोगों ने समझने का यही प्रयास किया कि डेटा प्रोटेक्शन बिल कितना इंपॉर्टेंट है, और इतना आसान नहीं जितना आसान गूगल यूज़ करते हो। क्यों? क्या भरोसा कब क्या हो जाए? सो बी कॉशियस।